गांव की शाम होने वाली थी। आसमान में काले बादल छा गए थे, ठंडी हवाएं चल रही थीं और बिजली कड़क रही थी। माधव अपनी पुरानी रेली धकेलते हुए चौराहे की ओर जा रहा था। माधव बहुत गरीब था। उसके पास सिर्फ एक ठेला था जिस पर वो पानी पूरी बेचकर अपना घर चलाता था। घर की कच्ची छत हर बारिश में टपकने लगती थी। हे भगवान, आज बस बारिश मत होने देना। अगर पानी पूरी नहीं बिकी तो सारा सामान खराब हो जाएगा। घर में राशन भी खत्म है। जैसे ही माधव ने चौराहे पर अपना ठेला लगाया, तेज बारिश शुरू हो गई। लोग दुकानें बंद करके घर जाने लगे। माधव ने जल्दी से प्लास्टिक की चादर निकालकर गोलगप्पों और मसालेदार पानी को ढक दिया। तभी गांव का बिरजू वहां से गुजरा। अरे माधव, ऐसी बारिश में कौन पानी पूरी खाने आएगा? घर जा, वरना बीमार पड़ जाएगा। बिरजू भाई, गरीब आदमी को बीमारी से ज्यादा भूख का डर लगता है। आज एक भी ग्राहक नहीं आया। रात के करीब 8 बज चुके थे। माधव सामान समेटने ही वाला था कि तभी एक बड़ी कार उसके ठेले के सामने आकर कार से एक सज्जन बाहर निकले। भाई, कुछ खाने को मिलेगा? रास्ता बंद हो गया है और हमें बहुत भूख लगी। जी साहब, ताज़ी पानी पूरी तैयार है, बस 2 मिनट दीजिए। माधव ने कुरकुरी पानी पूरी में आलू मसाला भरा, ऊपर से खट्टा मीठा पानी डाला और प्लेट सजाकर दे दी। वाह, क्या स्वाद! ऐसी पानी पूरी तो हमने शहर में भी नहीं खाई। भाई, हमारे लिए भी एक प्लेट और बना। सभी ने भरपेट पानी पूरी खाई। जाते समय ग्राहक ने माधव को 2000 रुपए दिए। साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। रख लो भाई, तुम्हारी मेहनत का इनाम। माधव खुशी खुशी घर लौट गया, लेकिन दूर खड़ा राजेश ये सब देख रहा था। राजेश गांव में किराने की दुकान चलाता था और माधव की सफलता देख अगले दिन। अरे सुनो, माधव की पानी पूरी मत खाना, पता नहीं कैसा पानी इस्तेमाल करता है। राजेश भैया, ऐसा मत कहिए। मैं रोज ताज़ा पानी और साफ सफाई का ध्यान रखता हूँ। राजेश की बात सुनकर लोग दूर रहने लगे। माधव दुखी हो गया। तभी वही ग्राहक अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ फिर से वहाँ पहुँचा। माधव भाई, हम खास तुम्हारी पानी पूरी खाने शहर से आए हैं। तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद भूल ही नहीं पाए। कुछ ही देर में कई गाड़ियाँ वहाँ आ गयी। सभी लोग माधव की पानी पूरी खाने लगे। गाँव वालों को भी समझ आ गया कि राजेश झूठ बोल रहा था। कुछ महीनों बाद माधव की पानी पूरी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। उसने एक छोटी दुकान किराए पर ले ली और उसका नाम रखा माधव पानी पूरी सेंटर। उद्घाटन के दिन उसने पूरे गांव को बुलाया। राजेश भाई, आप भी जरूर आइए। मैं तेरी दुकान पे नहीं आने वाला। लेकिन राजेश की जलन खत्म नहीं हुई। उसने कुछ लड़कों को पैसे देकर माधव की दुकान में हंगामा करने भेज दिया। इस पानी पूरी में गंदगी है। तभी गांव के हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह वहां पहुंच गए। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, सच सच बताओ, किसने भेजा है? राजेश भैया ने। सच्चाई सामने आ गई। गांव वालों का भरोसा माधव पर और बढ़ गया। कुछ समय बाद माधव की दुकान इतनी मशहूर हो गई कि शहर के अखबार में उसकी कहानी छप गई। एक दिन एक बड़े बिजनेसमैन उससे मिलने आए। माधव जी, मैं आपके साथ हाईवे पर बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। मैं तो एक साधारण पानी पूरी वाला हूँ। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ महीनों बाद हाईवे पर एक शानदार रेस्टोरेंट खुला, माधव की मशहूर पानी पूरी। दूर दूर से लोग वहाँ आने लगे। एक दिन माधव अपने पुराने गांव पहुँचा। उसने देखा कि राजेश की दुकान बंद होने की कगार पर है। माधव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। पुरानी बातें भूल जाओ भाई। अगर चाहो तो मेरे रेस्टोरेंट में स्टोर मैनेजर बन सकते हो। तुम सच में बहुत बड़े इंसान हो। माधव ने राजेश को गले लगा लिया। राजेश को अपने रेस्टोरेंट में काम देने के बाद माधव की जिंदगी पहले से भी ज्यादा अच्छी चलने लगी थी। हाईवे पर बना उसका रेस्टोरेंट हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। दूर दूर से लोग सिर्फ उसकी मशहूर पानी पूरी खाने आते थे। लेकिन सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आने वाली थी। एक दिन सुबह सुबह माधव अपने रेस्टोरेंट पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर बहुत बड़ी भीड़ जमा है। माधव घबरा गया। क्या हुआ? सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? भीड़ में से एक आदमी आगे आया। माधव भाई, सामने हाईवे के दूसरी तरफ एक नया रेस्टोरेंट खुला है। माधव ने सामने देखा। वहाँ एक बहुत बड़ा और चमकदार रेस्टोरेंट था। बड़े बड़े बोर्ड लगे थे। उस पर लिखा था शाही पानीपुरी पैलेस। माधव थोड़ा हैरान हुआ। उस रेस्टोरेंट का मालिक विक्रम था। विक्रम शहर का एक अमीर व्यापारी था।
जब उसने देखा कि माधव का छोटा सा रेस्टोरेंट इतना मशहूर हो गया है तो उसे जलन होने लगी। उसने सोचा, एक गांव का पानी पूरी वाला मुझसे ज्यादा नाम कमा रहा है, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। उसने करोड़ों रुपए खर्च करके नया रेस्टोरेंट बना दिया। वो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े ऑफर देने लगा। माधव चिंतित हो गया। शाम को वो घर पहुंचा। क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सामने नया रेस्टोरेंट खुल गया है, लोग अब वहाँ जा रहे हैं। तुमने हमेशा मेहनत और सच्चाई पर भरोसा किया है, वही तुम्हारी ताकत है। माधव को पत्नी की बात से हिम्मत मिली। कुछ दिनों बाद विक्रम ने एक नई चाल चली। उसने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाना शुरू कर दिया। उसके लोगों ने नकली वीडियो बनाकर डाल दिए। वीडियो में दिखाया गया कि माधव के रेस्टोरेंट में साफ सफाई नहीं होती। लोगों में बातें फैलने लगी। माधव को जब ये पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ। एक समय जो राजेश उसका दुश्मन था, आज वही उसके साथ खड़ा था। माधव भाई, चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम कभी गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन लोग झूठ पर भरोसा कर रहे हैं। तो हम उन्हें सच दिखाएंगे। अगले रविवार माधव ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने पूरे इलाके के लोगों को अपने रेस्टोरेंट में आने का निमंत्रण दिया। उसने कहा, जो चाहे रसोई में आकर देख सकता है कि हम खाना कैसे बनाते हैं। लोग आने लगे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि हर चीज साफ सुथरी थी, सामान ताजा था। कुछ ही दिनों में लोगों को समझ आ गया कि वायरल वीडियो झूठे थे। विक्रम की चाल उल्टी पड़ गई। एक दिन जिले के अधिकारी रेस्टोरेंट में पहुंचे। उन्होंने माधव का काम देखा। माधव जी, आपने मेहनत और ईमानदारी से मिसाल कायम की है। उस दिन माधव को जिले का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ भोजनालय पुरस्कार दिया गया। रात को माधव अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। उसे वो दिन याद आया जब वो बारिश में अकेला पानी पूरी का ठेला लगाकर खड़ा रहता था। आज वही आदमी सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। धन्यवाद भगवान, आपने मेरी मेहनत का फल दे दिया। तो दोस्तों, सच्ची मेहनत का रास्ता लंबा जरूर होता है, लेकिन मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है।